मामा शकुनी के 7 रहस्य और 3 खतरनाक चालों के बारे में जानेंगे। महाभारत का सबसे अंधकारमय और बदले की ज्वाला से भरा अध्याय जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हस्तिनापुर की विशाल राजसभा, सोने चांदी से सजी दीवारें, लेकिन अंदर एक ऐसा अंधेरा फैला हुआ था कि सूरज की रोशनी भी डर कर भाग जाती। जब भी कोई छल कपट, षड्यंत्र या विश्वासघात की बात होती, हर आंख एक ही व्यक्ति की ओर मुड़ जाती और वो एक व्यक्ति है शकुनी मामा। गांधार का राजकुमार, गांधारी का छोटा भाई, कौरवों का अभिभावक, पांडवों का सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी दुश्मन। उसकी मुस्कान में जहर था, उसकी आंखों में प्रतिशोध की अनंत लपटें और उसके दिमाग में ऐसे चक्रव्यूह थे जिनसे निकलना असंभव था। एक व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को भूख से मरते देखा, पिता की हड्डियों को हथियार बनाया और फिर अपनी बहन के परिवार को भी नष्ट करने का खेल खेल डाला। आज हम उसकी पूरी कहानी को और गहराई से और ज़्यादा भावनाओं के साथ, क्रोध और अंधेरे के साथ खोलते हैं। शकुनी के 7 रहस्य और 3 सबसे खतरनाक चालों के बारे में जानते हैं, तो उसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पहली चाल, जन्म और विलक्षण बुद्धि का रहस्य। गांधार के भव्य राजप्रासाद में जहां हरे भरे पहाड़ और तेज नदियां गूंजती थी, वहीं पर जन्मा शकुनी, राजा सुबाल और रानी का सबसे छोटा पुत्र, गांधारी का लाडला छोटा भाई। बचपन से ही उसकी बुद्धि असाधारण थी। राजा सुबाल उसे गोद में बैठाकर कहते, यह बालक न सिर्फ गांधार का सिंहासन संभालेगा, बल्कि पूरे आर्यावर्त की किस्मत लिखेगा। छोटी उम्र में ही वह राजनीति, युद्ध कला और मनोविज्ञान में माहिर हो गया। लेकिन नियति का मजाक देखिए, वही बुद्धि बाद में हस्तिनापुर को रक्त रंजित करने वाली साबित हुई। दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं, गांधारी का प्रतीक विवाह और जेल की शुरुआत का। गांधारी के धृतराष्ट्र से विवाह से पहले ज्योतिषियों ने कांपते हुए भविष्यवाणी की कि पहला विवाह घोर संकट है, विधवा होने का संकेत लाएगा। ज्योतिषियों के आदेश पर गांधारी का प्रतीक विवाह एक बकरे से करवाया गया और उसी की बलि दे दी गई। गांधारी को प्रतीक रूप से विधवा मान लिया गया। यह राज लंबे समय तक छिपा रहा। जब धृतराष्ट्र को पता चला तो उनके मन में संदेह की आग भड़क उठी। मेरी रानी पहले किसी और की थी, उसका पति कहाँ गया? क्रोध में उन्होंने यानी धृतराष्ट्र ने पूरे गांधार परिवार यानी राजा सुबाल, रानी, सभी पुत्रों, परिजनों को हस्तिनापुर की अंधेरी, नम और सड़ती जेल में कैद कर दिया। जेल की दीवारें भी उस क्रूरता को देखकर कांप रही थी। यह था दूसरा रहस्य। अब जानते हैं तीसरे रहस्य के बारे में, जेल में भूख का भयंकर नरसंहार। जेल की सजा बेहद क्रूर थी। पूरे परिवार को सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। भूख, प्यास, अंधेरा और मौत की सांसें हर पल महसूस होती रहीं। राजा सुबाल ने आंसू बहाते हुए फैसला लिया कि सारा भोजन मेरे सबसे छोटे, सबसे होनहार पुत्र शकुनी को दो। वह जीवित रहे, प्रतिशोध ले, हमारे खून का बदला चुकाए। एक एक करके शकुनी ने के भाई भूख से तड़प तड़प कर मर गए। उनकी चीखें, आखिरी सांसें, टूटे सपने, सब कुछ शकुनी ने अपनी आंखों से सामने देखा। मरते वक्त सुबाल ने शकुनी के कान में फुसफुसाया, बेटा मेरी हड्डियों को भी हथियार बना लेना, कौरवों का खानदान मिटा देना। यह दृश्य शकुनी की आत्मा को हमेशा के लिए बदल गया। बदले की ज्वाला उसमें प्रज्वलित हो गई। ये तो था तीसरा रहस्य।
अब जानते हैं चौथे रहस्य के बारे में कि जेल से मुक्ति और हस्तिनापुर में बसने का खतरनाक फैसला जो लिया। अंत में धृतराष्ट्र ने शकुनी को छोड़ दिया जब सभी लोग मर गए। युवराज दुर्योधन ने कहा, अब तुम गांधार लौट सकते हो या यहाँ रहकर अपना राज देख सकते हो। शकुनी ने ठंडी मुस्कान के साथ हस्तिनापुर में रहना चुना। उसकी आंखों में एक ही संकल्प था, अब मैं तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हें नष्ट करूँगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये था चौथा रहस्य। अब जानते हैं पांचवें रहस्य के बारे में जिसमें बदले की ज्वाला थी। शकुनी कौरवों का मंत्री और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया, लेकिन उसका दिल कभी उनका नहीं हुआ। हर रात वह सोचता, मेरा पूरा परिवार तुम्हारी क्रूरता का शिकार हुआ। अब मैं तुम्हारा पूरा वंश, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सिंहासन सब कुछ छीन लूँगा। पांडवों से भी उसकी नफरत गहरी थी। गांधारी अपने भाई को समझाती, रोती बिलखती, भैया यह गलत रास्ता है, मेरे पुत्रों को बर्बाद मत करो। लेकिन शकुनी का जवाब हमेशा वही ठंडी मुस्कान और चुप्पी होता। वह जानता था बदला पूरा होने तक रुकना नहीं है। ये तो था पांचवा रहस्य। अब जानते हैं छठे रहस्य के बारे में, शकुनी के पासे के बारे में। सबसे रहस्यमय और भयानक बात, शकुनी ने अपने मृत पिता राजा सुबाल की रीढ़ की हड्डियों को गुप्त रूप से संभाल रखा था। उन हड्डियों से बने पासे जादू की तरह थे। वे शकुनी के इशारे, उसकी सांस, उसकी नज़र पर चलते थे। जुए में वह कभी नहीं हारता। यह हथियार उसकी प्रतिशोध का सबसे तेज, सबसे सूक्ष्म तीर था। अब लास्ट का सबसे 7वां रहस्य, अंतिम रहस्य, शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के 18 दिन के महासंग्राम में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन उसकी नफरत दोनों पक्षों के लिए बराबर थी। अंत में सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया। मरते वक्त भी शकुनी की आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, जो बीज मैंने बोया अब वह पूरे आर्यावर्त में फैल रहा है। युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। ये थे उसके 7 रहस्य। अब जानते हैं 3 खतरनाक चालों के बारे में जिन्होंने महाभारत को अनिवार्य बना दिया। तो सबसे पहली चाल थी भीम को जहर और गंगा की गहराइयों में धकेलना। गंगा तट पर भव्य जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ने भीम के भोजन में घातक विष मिलवा दिया। बेहोश निचेष्ट भीम को ऊंचे किनारे से तेज धारा में धकेल दिया गया। पानी की गहराइयों में मौत नाच रही थी। मछलियां तक डर गई थीं, लेकिन भीम बच गए। उनके नाना आर्यक ने उन्हें बचाकर नागराज वासुकी के पास पहुंचाया। वासुकी ने न सिर्फ जान बचाई बल्कि सहस्त्र हाथियों का बल दे दिया। शकुनी की चाल नाकाम हुई, लेकिन अविश्वास का बीज बो गया। चाल नंबर 2, लच्छाग्रह की। वरणावत में पांडवों को निमंत्रण दिया गया। शकुनी ने पूरी तरह लाह यानी लक्षा से बना महल तैयार करवाया। योजना थी कौरवों की कि रात में आग लगा दो, पांचों पांडव, कुंती सब जिंदा जलकर राख हो जाएंगे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन विदुर की दूरदर्शिता ने खेल बिगाड़ दिया। गुप्त संदेश, सुरंग खोद कर बच निकलना, हस्तिनापुर में झूठी खबर फैलवा देना कि पांडव मर गए हैं। लेकिन वे वापस लौटे और इंद्रप्रस्थ बसाकर शक्ति बढ़ाने लगे। शकुनी की आंखें जलन से लाल हो गईं। ये थी दूसरी चाल। अब जानते हैं तीसरी चाल, जो द्रुत क्रीड़ा की थी। राजसू यज्ञ के बाद पांडवों की बढ़ती शक्ति देख शकुनी बौखला गया। उसने दुर्योधन को उकसाया कि जुए का खेल खेलो, मैं पासे संभाल लूँगा।
शकुनी के पिता की हड्डी वाले पासे जादू की तरह काम कर रहे थे। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाइयों को, और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपमान हुआ, चीत्कार हुआ। यह दृश्य ही कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास ने पांडवों का जीवन नर्क बना दिया। शकुनी मामा वह अंधेरा जो कभी खत्म नहीं हुआ ऐसे थे। एक व्यक्ति जिसने परिवार को भूख से मरते देखा, पिता की हड्डियों को हथियार बनाया, अपनी बहन को विवश किया और पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया। क्या वह केवल बदला ले रहा था या वह स्वयं विधाता का क्रूर साधन था? शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि बदला कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है, और जब वह रूप महाभारत का रूप ले लेता है तो पूरा इतिहास, पूरा भविष्य बदल जाता है। यह थी शकुनी मामा की और भी विस्तृत, गहरी, सस्पेंस और भावनाओं से भरी गाथा। यदि और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महाभारत के ऐसे ही रहस्यों को देखते रहें। शकुनी वह जहर था, महाभारत का वह जहर था जो आज भी हमारे खून में दौड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।